गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड चैप्टर है आपका नेचर ऑफ कंपनी। तो नेचर ऑफ कंपनी के अंदर हम मीनिंग इसका देखेंगे कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। हमारे दिन कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, ये प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाया। तो कंपनी हमारी बोलचाल की भाषा में यूज़ आता ही रहता है कि क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी से तात्पर्य व्यक्ति की किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन से, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है एक कंपनी का। फॉर्मल इस तरह से कह सकते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हो सकता है। इनफॉर्मल यह कह सकते हैं कि भाई कई लोग कंपनी चलाते हैं, पैसे उसमें जमा कराते हैं, उसको भी हम कहते हैं कि कंपनी चला रहे हैं वो लोग, हम इंस्टॉलमेंट वहाँ जमा करा रहे हैं अपने, तो वो एक इनफॉर्मल हो गई। वो गवर्नमेंट ने उनको कोई मान्यता नहीं दी है। लेकिन और फॉर्मल वो होगी जो कंपनी को उसकी मान्यता प्राप्त है। अब जो किन्हीं सामाजिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से बना होता है और कंपनी का हमेशा कोई ना कोई मोटिव होता है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी इकनॉमी एम क्या है, इन सब चीज़ों में कंपनी का सारे चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ऐसा संगठन, ये किसी भी तरह का संगठन हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप का संगठन हो सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार का हो सकता है, सीमित या सहकारी समिति या श्रम शक्ति के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, वो कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम या विधान के अधीन सम्मिलित है। मतलब उस एक्ट के अंदर आनी चाहिए वो कंपनी अधिनियम, तभी वो कंपनी कहलाएगी। व्यवसाय जगत के कुछ ऐसे व्यवसायी संगठन पाए जाते हैं जो अपने आप का कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन कराए बिना ही अपने नाम के साथ कंपनी का शब्द जोड़ देते हैं, ऐसे जैसे राम एंड सन्स, श्याम एंड कंपनी। किंतु ऐसे सभी संगठन तकनीकी और वैधानिक रूप से कंपनी नहीं कही जा सकती है जब तक कंपनी विधान के अनुसार उसका समामेलन नहीं कराया लिया जाता है। तकनीकी या वैधानिक रूप से किसी भी संगठन को कंपनी तभी कहा जा सकता है जब वो समामेलित कंपनी 2013 किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत हुआ हो। मतलब आपने देखा होगा ज़्यादातर हम दुकानों पे जाते हैं तो ऊपर लिखा आता है राम एंड सन्स कंपनी, तो ये सब एक इनफॉर्मल रूप में उन्होंने नाम लिखा था। लेकिन जो कंपनी चल रही है, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आ रहे हैं, वो कंपनी बना रही है, तो वो कंपनी अपने नाम के आगे जो यूज़ कर रही है शब्द, तो उसे समामेलित अधिनियम में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए। अब हम आए दिन हमारे घर में इतने सारे सामान पड़े रहते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप ज़्यादा ही समझ रहे होंगे कि कंपनी क्या है। कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कंपनी ही बना रही है, तो उस कंपनी का उस विधान के द्वारा निर्मित और उस अधिनियम में आना जरूरी है, तो ही वो कंपनी हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करेगी। वो एक फॉर्मलिटी नहीं होगी, एक कहने का मतलब एक ऑफिशियल कंपनी होगी, इनफॉर्मल रूप में नहीं होगी, फॉर्मल रूप में होगी। अब कंपनी के परिभाषा और अर्थ के रूप में हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ सेक्शन 220। इस प्रकार इस अधिनियम किसी भी संगठन या कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जब उसका समामेलन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। किंतु ये परिभाषा कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति की ओर संकेत नहीं देती है। अतः कंपनी की अवधारणा और प्रकृति को समझने के लिए कुछ अन्य परिभाषाओं का भी हमें समझना होगा। वो इस प्रकार है। चीफ जस्टिस मार्शल जो अमेरिका के बहुत फेमस हैं, उन्होंने लिखा है कंपनी के बारे में कि कंपनी एक अदृश्य अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वह ही विशेषता होती है जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसके रूप में प्रदान करता है अथवा इसके अस्तित्व की सहायता करता है। कहने का मतलब है कंपनी एक इनविजिबल के रूप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लीगली रूप से वो अस्तित्व में रहता है, लीगल रूप से वो
इस्टेब्लिश रहता है कि कानून, और वो कानून के द्वारा ही बनाया हुआ होता है। कानून उसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कि ये आपका कैरेक्टर है और इसमें ही आपका जन्म हुआ है। मतलब कुल मिला के कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होता, कृत्रिम एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंपनी को कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि हमने उस कंपनी पे केस, कई लोगों को सुना हो कि हमने कंपनी पे केस कर दिया, प्रोडक्ट सही नहीं आ रहा, तो कंपनी पे केस किया, कंपनी के अंदर काम करने वालों लोगों पे नहीं, उस कंपनी पे। मतलब एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, उसका जो ओनर है वो ओनर भी चेंज भी होता रहता है, लेकिन वो एक कंपनी को एक अस्तित्व मिला हुआ है, एक आर्टिफिशियल है, तो उस कंपनी पर ही इंस्टीट्यूट पे केस किया जाता है। तो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है, जो एक अदृश्य होती है, अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति ही होता है, और उसका कानूनी रूप से एक अस्तित्व होता है। अब हेनरी फ्योर के अनुसार कंपनी से आज से विधान द्वारा निर्मित ऐसी कंपनी व्यक्ति से जिसका पृथक अस्तित्व उत्तरदायी होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। मतलब कंपनी का एक ऐसा निर्मित व्यक्ति होता है जिसकी अपना खुद का ही अपना पृथक अस्तित्व होता है, और ये अपनी खुद की एक सील होती है इसकी, है ना। और निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कंपनी ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम या किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित है। कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये अदृश्य अमूर्त व्यक्ति जिसके निर्माण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। और इसका उत्तरदायित्व प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है। अंशधारियों का इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। अब ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है इसकी कंपनी की विशेषता, नेचर ऑफ कंपनी के बारे में मैंने आपके सारे पॉइंट इसमें लिख दिए हैं। अब इसके पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।